नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दांव पर है 27 सीटें और यही 27 सीटें कांग्रेस के लिए सत्ता की सीढ़ी है, तो बीजेपी के लिए भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इन 27 सीटों पर जीत हासिल करना होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले इलाकों में माहौल चुनावी हो चुका है। ऐसे में सियासी दल विरोधियों को घेरने, जनता को लुभाने के लिए कोई भी मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश भी यही है कि उपचुनाव से जुड़ी हर बड़ी सियासी हलचल, हर बड़ा बयान, हर मुद्दा आपके सामने हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 21 सितंबर से शुरू हो रहे एमपी विधानसभा के सत्र में तबादलों का मुद्दा गूंजेगा, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक सीतासरण शर्मा ने अपने सवाल में पूछा है कि कमलनाथ सरकार में कितने ट्रांसफर हुए, किसकी सिफारिश पर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले हुए, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। शर्मा ने होशंगाबाद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी सरकार में कांग्रेस ने हर दिन 100 से ज्यादा ट्रांसफर किए, जिससे अनावश्यक खर्च के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी हुई। सीतासरण शर्मा ने और उनके अनुसार इस सभा से आगामी सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी अब नजर आ रहे हैं। सरकार रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें निरंतर 1.5 वर्ष में एक ही काम हुआ, वो हुआ ट्रांसफर्स का। वास्तव में ट्रांसफर ने एक उद्योग का रूप ले लिया था। मेरे प्रश्न लाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि जनता के सामने सारी बातें आएं और आगे से इस तरह की बातों पर, जो इस तरह से उद्योग एक ट्रांसफर्स का स्थापित हो जाता, उस पर रोक लगे। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर अब जानकारी मांगी गई है और सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सार्वजनिक किए जाएं, ये तब बातचीत हुआ है सामने। कमलनाथ सरकार ने कितने ट्रांसफर किए हैं, ये सवाल पूछा है, और किसकी सिफारिश पर हुए हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी, कर्मचारियों के ट्रांसफर, ये भी सवाल किया गया। सिफारिश करने वालों के नाम भी सार्वजनिक किए जाए, ये भी सवाल किया गया। सिफारिश करने वालों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं, ये कहा गया है। कमलनाथ सरकार ने कितने ट्रांसफर किए हैं उसकी पूरी जानकारी, पूरा डेटा दिया जाए। तो आपको बता दें कि इस मसले को लेकर सेतार पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पर जो ये प्रश्न किया गया है, अब प्रश्न के जरिए एक तरफ सियासत भी शुरू और प्रश्न का जवाब भी देना मजबूरी समझे। निश्चित ही अपने आप में एक बड़ा मामला है कि सरकार को अब उसी मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा जब ये सरकार विपक्ष में हुआ करती थी और यही आरोप लगाती थी। बीजेपी जब विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी, तब ट्रांसफ़र उद्योग और ट्रांसफ़र के नाम पर कमलनाथ सरकार को घेरती थी। अब बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के ही एक विधायक ने सरकार से ये पूछ लिया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में कितने ट्रांसफ़र हुए, और आरोप भी लगा दिया कि उसमें ट्रांसफ़र का उद्योग चलता था। अब सरकार की मजबूरी है कि ये जवाब कैसे दे, क्योंकि सरकार में अब जो है बीजेपी है और बीजेपी को ये सवाल का जवाब बतौर जो है सरकार में रहते हुए देना है। ऐसी स्थिति में अब सरकार असमंजस में भी है कि जवाब कैसे दिया जाए। सीतासरण शर्मा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, वरिष्ठ विधायक है, और उन्होंने अब अपनी ही सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। हालांकि देखना होगा कि सरकार अब कैसे जवाब देती है, क्योंकि सरकार जो है खुद ही आरोप लगाती थी पूर्व सरकार पर, बीजेपी जब विपक्ष में थी, कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है प्रदेश में और बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पे आप अब जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें कई और भी मुद्दे जो है रखे जाएंगे पटल पर, तमाम चीजों पर बहस भी शुरू होगी और देखेंगे हम किस तरह से वहां पर हंगामा होगा। लेकिन तबादलों का जो मुद्दा उठेगा, इसमें लग रहा है कि ज्यादा सियासत अब शुरू हो जाएगी और कैसे अपनी ही पार्टी में वहां पर घिरते हुए नजर आएंगे।
देखिए, सियासत तो निश्चित ही होना है, क्योंकि ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई है तब से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। लगातार ट्रांसफर हुए हैं, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए, एसपी बदले गए, कमिश्नर बदले गए, जमीनी स्तर के अधिकारी बदले गए, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बदले गए हैं, पुलिस सेवा के अधिकारी बदले गए हैं। तो ट्रांसफर तो इस सरकार में भी हुए हैं, लेकिन ये सरकार जो है जब विपक्ष में हुआ करती थी बीजेपी, तब जो है लगातार आरोप लगाती थी कि कमलनाथ सरकार में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी को ही उस सरकार में रहकर अब अपने विधायक का जवाब देना है। हालांकि इस विधानसभा के सत्र में कितना हंगामा इस विषय पर होता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सीतासरन शर्मा के इस सवाल ने बीजेपी को की सरकार को जरूर जो है असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ठीक है विवेक, मैं आती हूँ आपके पास। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, हम सीधा उनसे बात करेंगे। आशीष जी, स्वागत है आपका। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और अभी से ये लग रहा है कि तबादलों का जो मुद्दा है वो गूंजेगा, क्योंकि यहाँ पर सीतासरन शर्मा ने सवाल पूछा है कि जो ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया था, इसमें सवाल किया गया था बताया जाए कितने ट्रांसफर हुए, किसकी सिफारिश में, कहाँ पर कितने अधिकारी और जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके तबादले हुए थे। ये सवाल आपने विपक्ष में रहते उठाया था, अब इसका जवाब देते हुए लग रहा है कि घिरेगी बीजेपी। देखिए, इसमें गिरने वाला कोई विषय ही नहीं है। सीताराम शर्मा जी एक बड़े ही जिम्मेदार विधायक हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, तो उन्होंने अगर कोई प्रश्न उठाया है तो पूरी तैयारी से और पूरी समझ से उठाया होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि जो राजनीतिक आरोप जो सड़क पर लगाए जाते हैं उनके सही अगर ऐसे टेस्ट का अगर कोई जगह होती है तो विधानसभा होती है। तो निश्चित ही अब जो 15 माह में पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि जो एक तबादला उद्योग चला था, एक व्यक्ति का ट्रांसफर लगातार दिन प्रतिदिन होता था और शाम को ऑर्डर बदल जाता था, तो निश्चित ही इसमें जो जो लोग दोषी होंगे अगर उनको बाहर लाने का एक प्रयास है तो उसको सराहा जाना चाहिए। आशीष जी बने रहिए हमारे साथ। रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है आपका रवि जी। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सीतासरन शर्मा ने सवाल किया है कि कमलनाथ सरकार में कितने ट्रांसफर हुए, तमाम चीजें जो है ये खंगालने की बात सामने आ रही थी। अब आप बताएं क्या वो लिस्ट है जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी उनके ट्रांसफर हुए, तो ये ट्रांसफर का जो मुद्दा है तबादलों का अब पटल पर रखा जाएगा, तो कांग्रेस सवाल करेगी यहाँ पर भी और बीजेपी को भी जवाब देना होगा। बीजेपी की ओर से भी तमाम आरोप प्रत्यारोप होंगे, तो काफी हंगामा होने वाला लगता है। देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जब से ये शिवराज की सरकार आई है जी 7,000 ट्रांसफर हुए हैं। कितने? 7,000। और उसमें आप ये देखिए, कलेक्टर, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, आबकारी अधिकारी, कोई ऐसा महकमा नहीं बचा है जहाँ पे कि ठोक बंद ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो मेरी तो सीताशरण जी, क्योंकि वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो एक जो प्रश्न लगाया उसमें ये भी कर लें कि शिवराज जी के 5 महीने में कितने ट्रांसफर किए गए, किन किन के किए गए, किन की अनुशंसा पे किए गए, और वो कौन लोग थे जिनके ट्रांसफर किए गए। तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि हमने प्रशासनिक हिसाब से किए और इनने भ्रष्टाचार के लिए किए। देखिए, 15 साल तक शिवराज की सरकार। ठीक है आशीष जी, आप बोल सकते हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं इस पर। जी आशीष जी, हम आपको सुन पाए। रवि जी, आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी की ओर से, तो उनसे भी हम तमाम चीजों को समझेंगे क्या कहना चाहते हैं इस पर। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। मेरी बात पूरी कर लें। ठीक है, आप पहले एक बार अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है आशीष जी, मैं आती हूँ आपके पास। जी रवि जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर वास्तव में सीताशरण जी एक गंभीर नेता के रूप में जाने जाते हैं, अगर उनमें वास्तव में गंभीरता है और वो अगर राजनीतिक द्वेष और इन सबसे ऊपर उठ के अगर जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के सामने स्थिति रखना चाहते हैं, तो उनको ये सवाल भी लगाना चाहिए। तभी तो सामने आएगा, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल तक मध्य प्रदेश में शासन था। कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने प्रशासनिक कसावट के लिए अपने ट्रांसफर किए और बहुत ज्यादा नहीं किए। आपको मालूम है, ये लोग दिन रात विलाप करते थे कि साहब ट्रांसफर हो रहा है और सुबह हो रहा है, शाम को कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया, आप बताओ ना, 7,000 ट्रांसफर किए, उनको कौन से प्रशासनिक काम करने हैं भैया?
ठीक है, अपने आपने अपना पॉइंट रख दिया है, तो मैं इस पर जवाब भी ले लेती हूँ रवि जी। गद्दारी सरकार में अभी ऐसे कौन से काम तुमको काम करने, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। जो काम कोरोना का करना चाहिए, महामारी से निपटने का करना चाहिए, वो तो तुम कर नहीं रहे हो। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ रवि जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे, सब बताइए। नैन्सी जी देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफर स्थानांतरण बड़ी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रशासनिक सुधार। अब यह तबादला उद्योग तब बन जाता है जब मंत्रालय के बाहर दलाल आ जाते हैं और के बाद शाम को ही ऑर्डर पलटवाने का ठेका ले लेते हैं। एक अधिकारी का ट्रांसफर जब आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ और एक महीने में जब 15 बार कर दिया जाता है तब स्पष्ट कहा जाता है तबादला होता है। लेकिन आशीष जी, जब आप विपक्ष में थे तभी आपने सवाल उठाया था इस पर कि क्यों ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको रोका नहीं, इस पर पहले बीजेपी की ओर से जब आप विपक्ष में थे तब ये सवाल उठाया जाता था कि ट्रांसफर इतने क्यों हो रहे हैं, और आपने किया तो प्रशासनिक अधिकार है ये। नैन्सी जी, मेरे को मेरा पक्ष रखा दिया जाए, बीच में न टोका जाए जी। ठीक है, आप बोलिए। यह 23 मार्च से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े ही प्रामाणिक तौर पे ऐसे मामले बताए, मैं निश्चित ही मानने को तैयार हो जाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, अब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या ये चाहते हैं कि कांग्रेस की बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाए? रवि जी एक बार सुन लेते हैं, उन्होंने आपको भी सुना था तो एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हो चुके हैं, कोई भी जो कांग्रेस की आवाज नहीं उठाएंगे। हम नहीं कह रहे ये बात, ये तो तथ्य है। रवि जी आपको भी उन्होंने सुना था तो एक बार सुन लेते हैं, फिर शायद आपके पास ज्यादा मजबूती से सवाल पूछने का जो है समय मिल जाएगा। आशीष जी अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर मैं रवि जी के पास जाती हूँ। देखिए, मैं बड़े संक्षिप्त तौर पे बता रहा हूँ कि तबादला उद्योग तब होता है जब एक ऑर्डर को बार बार रोज प्रतिदिन बदला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है। हमने जितने भी तबादले जो किए हैं वो प्रशासनिक सुधार उसका उद्देश्य है। तो यही सेम चीज तो पहले कमलनाथ की सरकार भी कहती थी ना आशीष जी, जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे इतने ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं, वहां पर आप सवाल खड़ा कर रहे थे, अब वही काम वो कर रहे हैं। नैन्सी जी, कोई ऑर्डर होके शाम को बदल जाता है क्या? कल बदल जाता है क्या? कांग्रेस की सरकार में ये होता था, बाहर मंत्रालय के बाहर दलाल होते थे। एक बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेसियों को अगर ऐसा लगता है कि तबादला उद्योग चल रहा है तो ये अपने विधायक के माध्यम से लगवाए। तीसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस विधानसभा सत्र का उपयोग करे और जो पेन ड्राइव जो किसान कर्जमाफी की लेके घूम रही है, बेरोजगारी भत्ते पे जो इनको जवाब देना है, वो विधानसभा की पटल पे क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं बहस आमंत्रित कर सकते हैं? इसमें ये 15 महीने की अपनी सरकार को क्लीन चिट देंगे कि उन्होंने वादा निभाया है। सच्चाई है कि कांग्रेस विधानसभा का समय खराब करना चाहती है। लेकिन अब सीता शरण शर्मा ने जो सवाल किया है इसका जवाब रहेगा बीजेपी के पास। सीता शरण शर्मा ने ही सवाल पूछ दिया ना कि अब इतने सारे ट्रांसफर हुए हैं, वो नाम सार्वजनिक किया जाए, किसकी सिफारिश पर क्या कुछ हुआ, अभी सवाल तो वो खुद कर रहे हैं। सबसे पहले तो नैन्सी जी, उन्होंने जो सवाल हैं वो 15 माह की कमलनाथ सरकार के समय उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ सरकार के समय जितने भी भ्रष्टाचार हुआ था उनको उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कभी भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मैं तो कहता हूं कि विधानसभा का पटल कांग्रेस अपने उन सारे राजनीतिक जवाबों को उपयोग में लाने के लिए करे ना। वो किसान कर्ज माफी की जो एक पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं, क्यों कांग्रेस के नेता एक सवाल नहीं उठाते हैं और उस पर अपने स्पष्टीकरण के साथ पहुंचे? बेरोजगार भत्ता इस मध्य प्रदेश के बेरोजगार को मिला या नहीं मिला, क्यों उस पर एक बहस नहीं हो विधानसभा के पटल में? क्यों निराश्रितों को पेंशन की बात नहीं हो? कांग्रेस बहस से घबराती है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो मंदिर है उसका सम्मान। ठीक है रवि जी, इसका जवाब लेते हैं। रवि जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, बताएं। नहीं, मैं तो इनके जो दिमागी दिवालियापन है उस पर बात कर रहा हूँ। आप सब्जेक्ट आपने रखा है, सबसे पहले शब्दों का शालीनता का इस्तेमाल करें। नहीं तो जब मैं शब्दों की शालीनता को, ठीक है, शब्दों की मर्यादा के साथ रवि जी, शब्दों की मर्यादा के साथ, ठीक है। विषयांतर होकर बात करते हैं। मैंने तो कहा कि एक उदाहरण बता दें आशीष जी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि एक आदमी का 15 बार ट्रांसफर कैंसिल हुआ। अरे तो राजनीति छोड़ने की आप तैयारी करो। आशीष सुना करो, आशीष सुनने की आदत डालो। पत्रों में ऐसी चीजें छपी हुई है। आशीष सुनो, ऐसा लगता है कि फोन के बाद आप चैलेंज के माध्यम से एक उदाहरण बता दूंगा 15 बार का, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रवि जी आप बोलिए, क्योंकि आप जब आशीष जी बोल रहे तब आप भी बीच में बोल रहे थे ना, तो आप सुन लीजिए रवि जी क्या कह रहे हैं, सुनिए, बताइए।
तो मेरा ये संक्षिप्त में। कहना है, मैं इनको, आशीष जी को चुनौती दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ, एक उदाहरण बता दें जिसमें कि 15 बार किसी अधिकारी का ट्रांसफर कैंसिल हुआ हो। पहली बात। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं किसानों के कर्जा माफी की, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपको हमने प्रेरणा ड्राइव दी है। परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं स्वयं भी बैठा था, उसमें हम वहां पर जितने भी हमने डेटा था सामने दिया, फ्लैश किया, लोगों को मोबाइल नंबर दिए, वहां से बैठ के कई पत्रकारों ने मोबाइल लगाए और उनसे पूछा कि भाई आपका कर्जा माफ हुआ है? उन किसानों ने कहा हुआ है। एक बंदा ऐसा नहीं निकला जिसने ये नहीं कहा हो कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि 2008 में 50,000 कर्जा माफी पे सरकार बनाई थी, उसके बाद इन्होंने उसके बारे में बात भी नहीं की। ये लोग जो है इसी तरह के काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, झट जवाब देते हैं और समझते हैं सबसे पहले तो 50,000 केवल कर्ज माफी है। मैं पहले दोबारा कहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है, वो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। भारतीय जनता आपको कुछ मालूम नहीं है? राजनाथ जी से पूछिए, आइए, उन्होंने आके यहाँ घोषणा की थी और आपने पर्चे छपवाए थे। आपको कुछ मालूम नहीं है? आपको उस समय स्कूल में पढ़ रहे होंगे। लेकिन रवि सक्सेना जी, कमलनाथ सरकार में कितने ट्रांसफर हुए, सवाल तो पूरा गया है ना। अब ट्रांसफर और किसकी सिफारिश पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं सीतासरण के द्वारा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप दोनों यहाँ लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से पटल पर जो है जब ये मुद्दा उठेगा तो वहां पर हंगामा होगा, क्योंकि अब यहां पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ सरकार में जो ट्रांसफर हुए उसकी जानकारी मांगी गई है यहां पर सीतासरण के द्वारा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं, और यहां पर जी मीडिया से चर्चा में वीडी शर्मा ने उपचुनाव की 27 सीटें जीतने का दावा किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और सोनिया और राहुल गांधी ही सब कुछ है। कांग्रेस अभी प्रत्याशियों की खोज कर रही है। गोविंद सिंह की पदयात्रा समेत तमाम मुद्दों पर वीडी शर्मा से बातचीत की है जी मीडिया के संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी 2 दिन के ग्वालियर चंबल संभाग दौरे पर हैं। भाई साहब, किस तरह की तैयारियां हैं कि 2018 का इतिहास न दोहराया जाए बल्कि 2020 में एक नया इतिहास लिखे बीजेपी? देखिए, 2018 तो छोड़ दो आप, ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव के अंदर ही इन सारी बातों की परिस्थितियां एकदम सामने आ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी इन 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जो दुरावस्था कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने की, उसके दुष्परिणाम स्वरूप उनकी सरकार सड़कों पर आई। और आज मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, मैं ग्वालियर चंबल के दौरे पर हूं। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, हम दोनों मिलकर के अभी दौरे कर रहे हैं। हम 27 की 27 सीटें ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। दूसरा वैसे एक जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं बाढ़ प्रभावित हैं, सिवनी में 2 पुल ढह गए जबकि उनका भी उद्घाटन भी नहीं हो पाया, तो क्या माने कि भ्रष्टाचार की? कौन से पुल? कौन से? सिवनी में 2 पुल ढह गए कल, जिनका भी उद्घाटन भी नहीं हो पाया था। अब वो तो एक बार देखना पड़ेगा, कमलनाथ जी की सरकार के समय के पुल बने होंगे जो भी हैं। 13-14 जिलों में ज़्यादा ही बाढ़ का प्रकोप हुआ है, तो उसके कारण से जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनमें हमारे मुख्यमंत्री सरकार उस पर बहुत गंभीरता से काम भी कर रही है। हमारा संगठन भी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रहा है। कांग्रेस को कहाँ पा रहे हैं इन 27 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस भी पन्ना प्रभारी तक बना रही जो आप लोग करते थे? कांग्रेस के पास न नेता हैं न कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी वो ढूंढ रहे हैं और कहाँ पन्ना प्रभारी की बात करते हैं। संगठन तो कांग्रेस में है क्या? न ऊपर है न नीचे है। ऊपर सोनिया है, राहुल है सोनिया, ये चल रहा है। ये सब नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर गोविंद सिंह 5 तारीख से यात्रा करने जा रहे हैं नदियों को। हम कह रहे हैं गोविंद सिंह जी करें, राहुल गांधी करें, दिग्विजय सिंह जी की यात्रा करानी चाहिए कांग्रेस को। दिग्विजय सिंह की यात्रा हो मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत अच्छा है। तो ये थे वीडी शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 27 चुनाव में जो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी बल्कि बीजेपी इन सारी की सारी सीटों पर चुनाव जीतेगी। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे।